दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की अर्जी सीएम ने लगाई थी। अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर अब करना होगा, जिसको लेकर पहले ही वो अर्जी लगा चुके थे सुप्रीम कोर्ट में और उनकी तरफ से कहा गया था कि 7 दिन के लिए उन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल को दिया है। सीधे तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि 2 जून को सीएम अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। तो साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनको बड़ा झटका यहां पर लगा है। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की जो अर्जी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अरविंद केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अंतरिम जमानत पर थे। साथ ही आपको बता दें अब 7 दिन के लिए जो अंतरिम जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया है। आप अराजिता श्री दिल्ली से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। आप अराजिता, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा था कि उनकी तबियत खराब है, इसके चलते उन्हें 7 दिन के लिए जो अंतरिम जमानत है वो बढ़ा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। बिल्कुल अनुष्का, अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया है किसी भी तरीके की जो अर्जेंट हियरिंग की मांग की गई थी अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा, उनके वकील के द्वारा की गई थी, उस चीज को खारिज कर दिया गया है। क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी, बेल मिला था उन्हें लोकसभा इलेक्शन से वो कैंपेनिंग कर सके, इस बयां पे उन्हें बेल दिया गया था और कहा गया था कि 1 जून यानी जो आखिरी फेज, जो 7th फेज होगा लोकसभा इलेक्शन का, उसके कल दूसरे ही दिन यानी 2 जून को उन्हें अपने आप को वापस से सरेंडर करना है। जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक प्ली डाला था तो उन्हें 7 दिन का एक्सटेंशन मिले, क्योंकि लगातार उनके और उनकी पार्टी के जितने भी लीडर्स उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल के अंदर भी थे और अब जब बाहर भी निकल चुके हैं तो उनका वेट लॉस हो रहा है, वो गेन नहीं कर पा रहे हैं और कुछ टेस्ट का भी हवाला दिया है। अगर मूलतः बात की जाए तो उन्हें कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट भी अंडरगो करना है, साथ ही पेट सीटी स्कैन जैसी और भी कुछ टेस्ट है जिन्हें उन्हें करना है। इस चीजों के लिए 7 दिन का एक्सटेंशन कहा गया था और साथ ही उनके द्वारा ये भी चीजें कही गई है कि मेडिकल टेस्ट के ग्राउंड पर उन्हें ये बेल 7 दिन का एक्सटेंशन मिले, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब उन्होंने टेस्ट किया उसमें ग्लूकोज, कीटोन लेवल, इन तमाम चीजों की किडनी रिलेटेड भी कॉम्प्लिकेशंस कुछ चीजें हैं जिसको इस मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें बेल एक्सटेंड होना चाहिए उनका बेल। और अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा ये भी चीजें कही गई कि ये किसी तरह की लिबर्टी को पास नहीं किया जा रहा है, बल्कि मेडिकल ग्राउंड पे राइट को मांगा जा रहा है, इस तरह की चीजें कही गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत बड़ा झटका मिला है उन्हें, अब उन्हें 2 तारीख को सरेंडर करना होगा। जी पराजिता, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब उन्हें बेल मिली उस दौरान वो टेस्ट करवा सकते थे। विपक्ष भी लगातार यही आरोप लगाते हुए सीएम केजरीवाल पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा ये बेल के ये अपील डाला गया, सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट किया गया, तो स्पष्ट रूप से जो विपक्ष है यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये चीजें कही जा रही थी कि अगर अरविंद केजरीवाल की तबीयत इतनी ही खराब है तो वो घर में बैठे कैंपेनिंग ना करे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, ये चीजें कही जा रही थी। हालांकि कहीं ना कहीं ये चीजें सही भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर टेस्ट की बात थी तो जिस दिन वो निकले थे उसी वक्त ये टेस्ट करा लेनी चाहिए थी, अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए था। वही आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर भी निकल चुके हैं तो जेल के अंदर भी उनकी जो वेट है वो कम हो रही थी और बाहर भी निकल रहे तो भी वो कवर नहीं कर पा रहे। और साथ ही इंसुलिन को लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही थी कि उन्हें इंसुलिन लेना बहुत जरूरी है, मगर अरविंद केजरीवाल के द्वारा जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे कांग्रेस के कैंडिडेट कन्हैया कुमार के लिए तो उनके द्वारा ये चीजें कही गई थी कि इंसुलिन उन्हें नहीं दिया जा रहा था जेल में। कहीं ना कहीं एक एलिगेशन भी लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनकी लाइफ इंडेंजर करना चाहती है, इस तरह के एलिगेशन लगाए गए थे। हालांकि कितना सच है क्या नहीं है उस पर स्पष्ट रूप से भी नहीं कहा जा सकता है, मगर इस तरह के एलिगेशन लगातार लगाए जा रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हमलावर है कि अरविंद केजरीवाल अगर इतने ही बीमार है उन्हें कैंपेनिंग करते हुए धूप में नहीं निकलना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें रेस्ट करना चाहिए। इस तरीके के विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ हो गया है कि उनको अंतरिम जमानत अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, उनको 2 तारीख को सरेंडर भी करना होगा। लेकिन क्या विकल्प अब रह सकता है और साथ ही सीएम केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं इसको लेकर, इस फैसले को लेकर?
देखिए अनुष्का, अभी कुछ ही देर पहले ये अभी डिसीजन सामने आया है, तो थोड़े इंतजार करना होगा। जल्दी भारतीय जनता पार्टी भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। मोस्टली दिल्ली स्टेट भारतीय जनता पार्टी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आम आदमी पार्टी की प्रक्रिया इस पर आएगी, जल्दी आएगी, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि मेडिकल ग्राउंड पे उन्हें ये एक्सटेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि वो रिकवर नहीं कर पा रही, चीजें कही जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई चीजें कही जा रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रतिक्रिया दोनों तरफ से आती है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया पराजिता श्री हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की जो अर्जी लगाई थी सीएम ने, वो खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा, या फिर क्या विकल्प रहता है, ये देखने वाली बात होगी।